दोस्तों, बिहार एक ऐसी जमीन जहां पर नेता बदलते नहीं पलटते रहते हैं। जहां पर नीतीश कुमार को अब लोग पलटू राम कहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति मौसम की तरह बदलती रहती है। कभी मोदी की लहर बाढ़ बनकर आई तो कभी राहुल गांधी की मुस्कान ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। और अब फिर से 6 और 11 नवंबर को वही रणभूमि सजेगी। 243 सीटों का चुनाव और दांव दिल्ली के तख्त का, क्योंकि अगर इस बार बिहार पलटा तो मोदी की कुर्सी बिना डगमगाए नहीं रह पाएगी। और फिर मोदी जी एक बार फिर से कहेंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2024 से, जब पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा था, अब की बार 400 पार। मीडिया से लेकर मोदी के भक्तों का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। लेकिन जब 4 जून 2024 को नतीजे आए तो पूरा माहौल सन्न रह गया। बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल कर ली और पहली बार ऐसा लगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा शेर अब दहाड़ नहीं, सांस गिन रहा है। तब राहुल गांधी की मुस्कान ने उस दिन बता दिया था कि खेल अभी बाकी है। और वहीं से शुरू हुआ 2024 का असली ड्रामा। सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये सवाल हर नुक्कड़ पर खड़ा था। फिर आए किंग मेकर नीतीश कुमार अपनी 12 सीटों के साथ और चंद्रबाबू नायडू अपनी 16 सीटों के साथ। दोनों ने बीजेपी को सहारा दिया और किसी तरह एनडीए ने 293 सीटों के जादुई आंकड़े को पार कर लिया। फिर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार ये कुर्सी फौलाद की नहीं कांच की बनी थी, क्योंकि ये कुर्सी किसी भी वक्त नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के हाथों से टूट सकती थी। अब आते हैं बिहार पर, जहां नीतीश कुमार खुद को सियासत का चाणक्य कहते हैं, लेकिन जनता उन्हें पलटू राम कहने लगी है। 243 सीटों वाले इस राज्य में एनडीए के पास अभी 125 सीटें हैं। सिर्फ 4 सीटों का फर्क है और सरकार पलट सकती है। तेजस्वी यादव, जो 2020 में सिर्फ 12 सीटों से हार गए थे, इस बार वो पहले से ज्यादा तैयार दिख रहे हैं। और राहुल गांधी का इंडिया ब्लॉक इस बार पूरा जोर लगा रहा है, क्योंकि अगर बिहार पलटा तो दिल्ली अपने आप पलट जाएगी। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार अब हर चाल बिल्कुल सावधानी से चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की है। हर महिला को 10,000 देने का वादा किया है और कह रहे हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन जनता पूछ रही है कि साहब, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है, क्या आप 10,000 से वोटों को खरीदना चाहते हैं? यही सवाल नीतीश कुमार के रातों की चैनों को उड़ा दे रहा है। नीतीश कुमार के मन में यही बात चल रही है कि कहीं जनता पलट न जाए। आप सोचिए, अगर इस बार महागठबंधन ने जीत दर्ज कर ली तो नीतीश कुमार की अगली पलटी तय है। राहुल गांधी एक बार फिर से कहेंगे कि आइए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन इस बार साथ हमारा रहेगा। और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि सत्ता के बिना उनका नाम फीका है। अगर उन्होंने कांग्रेस को 12 सीटें दी तो दिल्ली में मोदी सरकार 293 से घटकर 281 पर आ जाएगी। बस एक पलटवार और सत्ता का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। असली मोहरा तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर राहुल गांधी उनसे कह दे कि आइए प्रधानमंत्री बनिए, देश को एक नए रास्ते की जरूरत है, तो क्या वो बीजेपी का साथ देंगे? शायद नहीं। और अगर चंद्रबाबू नायडू भी पलट गए तो बीजेपी की सीटें सीधे गिरकर 265 पर आ जाएंगी। इतिहास को याद करें, 1977 में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को हराया था, लेकिन 2 ही साल में कोएलिशन बिखर गया। चरण सिंह, जिनके पास सिर्फ 60 सीटें थी, वो प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनको पूरा सपोर्ट दे दिया। आज वही चाल फिर से राहुल गांधी भी चल सकते हैं। खुद को सत्ता में पीछे रखकर दूसरे के बलबूते रणनीति को आगे बढ़ाना। नाम किसी और का, लेकिन रिमोट राहुल गांधी के हाथ में। अगर वही कहानी फिर से दोहराई गई तो मोदी जी की तीसरी इनिंग अधूरी रह जाएगी। जिन नीतीश कुमार को उन्होंने सत्ता में टिकाए रखा था, आज वही नीतीश कुमार पलट कर उनके खेल को बिगाड़ सकते हैं। शायद यही वजह है कि विपक्ष कहता है कि मोदी जी की सबसे बड़ी कमजोरी उनके अपने साथी हैं। और शायद मोदी जी भी ये बात जानते हैं कि नीतीश कुमार भरोसे के नहीं बल्कि मौके के साथी हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, ये भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है।
अगर नीतीश कुमार हारे तो मोदी चैन की सांस लेंगे, और अगर नीतीश कुमार जीत कर पलट गए तो दिल्ली की दीवारें भी हिल जाएंगी। राहुल गांधी जानते हैं कि वक्त उनके साथ है। अगर इस बार ये चुनाव इंडिया ब्लॉक ने जीत लिया तो शायद मोदी जी को एक बार फिर से कहना पड़े कि अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो दोस्तों, इतिहास तैयार है दोहराने के लिए। इस बार का चुनाव तय करेगा कि दिल्ली की गद्दी पर आखिरकार कौन बैठने वाला है।